गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 15 अगस्त 2025 की जो भी क्वेश्चन रहे, जो भी करंट अफेयर एक एक करके सारे के सारे कवर अप करने वाले। एंड अब सभी भाई और बहनियों को विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड अब सभी को जो कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड 79th ईयर कंप्लीट हो चुकी है इंडिया इंडिपेंडेंस होते हुए। 79 ईयर कंप्लीट हो चुकी है। आइए जो भी क्वेश्चन रहे आज की सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहे, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल तौर पर जो भी बातें रहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वही डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहे बताइए। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंडिया जो इंडिपेंडेंस डे रहे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंडिपेंडेंस डे 79th इंडिपेंडेंस डे। एंड इंडिया इंडिपेंडेंस होते हुए 79 ईयर, ये 79th इंडिपेंडेंस डे रहे, यानी 78 ईयर कंप्लीट हो चुकी है। 78 ईयर कंप्लीट हो चुकी है, ध्यान में रखिएगा। फिर इसकी थीम क्या रहे, ध्यान में रखना। ये थीम है नए भारत, यानी ऑप्शन 20 तो यस नई भारत, ऑप्शन 20 तो राइट आंसर नई भारत। 15 अगस्त ये ऑब्जर्व करी जाती है इंडिया इंडिपेंडेंस डे। 14 अगस्त जो 14 अगस्त रात 12 की बात है जबकि इंडिया इंडिपेंडेंस हुए। एंड 14 अगस्त को भी जो पाकिस्तान रहे, यानी पाकिस्तान तो एक इंडिया का हिस्सा था, वो अलग हो चुकी थी 14 अगस्त तक। एंड ध्यान में रखना, बट ये ऑब्जर्व करी जाती है जो इंडिया इंडिपेंडेंस डे के तौर पर 15 अगस्त को ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। फिर ये हमने डिस्कस करी, ये 2025 की थीम है जो कि नए भारत। क्लियर, जो 2024 की बताना थीम क्या था, 2023 की बताना किसे पता, जो एग्जामिनर रहे वो कहाँ से क्वेश्चन बनाने वाला है। 2024 की जो थीम था वो है विकसित भारत। विकसित भारत @ हमने डिस्कस करी थी ना 2047, माफ़ करिएगा 2047, ध्यान में रखना। ये था जो कि 78th नंबर की, ये 78th नंबर की इंडिपेंडेंस डे। एंड फिर 2023 की भी बात कर ले तो वो है नेशन फर्स्ट, जो कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगर नेशन की डेवलप हो तो कंट्री के डेवलप बस, यानी सभी की यानी डेवलप हो सकता है, बस ध्यान में रखना नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये जो कि 2023 की। क्लियर, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। एंड फिर देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द प्राइम मिनिस्टर जो कि विल होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड एड्रेस द नेशन फॉर द जो रैम्पार्ट्स ऑफ द आइकॉनिक मोन्यूमेंट as the nation making the giant and then strides toward the releasing the government's vision of Viksit Bharat by 2047 तक। द थीम ऑफ हिज ईयर सेलिब्रेशन जो इसी ईयर की थीम रहे वो है नई भारत। क्लियर, इतनी सी बात, नई भारत देख सकते हो। 79 नंबर की इंडिपेंडेंस डे, जो महात्मा गांधी रहे, यानी जो सुभाष बोस रहे, लाला लाजपत राय यानी बाल गंगाधर तिलक, और लक्ष्मण राय, जय राजगुरु, काफ़ी रहे ना, बख्शी जगबंधु, च्वाल सिंह हो गया। सारे के जो कंट्रीब्यूशन रहे, बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहे। एंड मतलब कितना कुछ नहीं सा बताइए इन्होंने, मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। जो बाजी राउत हो गया, बाजी राउत 12 ईयर की एज की, इन्हें भी नहीं छोड़ा था जो अंग्रेज रहे, है ना, ब्रिटिशर्स रहे। बाजीराव एंड जैसे भगत सिंह हो गया 23 ईयर में, तो भगत सिंह को तो 23 ईयर में फांसी दी गई थी। सो बस इनके लिए डेडिकेटेड एक डे है, बस ऑब्जर्व करी जाती है। एंड सो देखते हैं क्या बातें रहे नेक्स्ट में। नंबर 2 पर which city top in the नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 रैंकिंग। कौन सी सिटी टॉप पर रही जो कि नम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 में कौन सी सिटी टॉप पर है इंडिया की, वो है मंगलोर। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर मंगलोर, यानी कर्नाटक की मंगलोर। क्लियर। एंड फिर वर्ल्ड में टॉप पर पूछो तो
वर्ल्ड में जो टॉप पर कौन सी शहर है वो है अबू धाबी यानी यूनाइटेड अरब अबू धाबी यानी जो हमने यूनाइटेड अरब अमीरात की बात कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा सेफ्टी इंडेक्स सबसे जो सेफ्टी शहर के मामले में वो मंगलौर को इंडिया में टॉप पर रखी गई है, बट मंगलौर टॉप पर रहे, ध्यान में रखना। एंड फिर सेकंड पर कौन रहे, सेकंड पर जो कि वडोदरा जो कि सेकंड पर रहे। तीसरे पर कौन रहे वो है अहमदाबाद, गुजरात की जो अहमदाबाद, ध्यान में रखना गुजरात की अहमदाबाद ये सेकंड पर तीसरी पर रहे। एंड फिर एंड वर्ल्ड में टॉप पर तो वो अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की रहे। एंड सेफ्टी कंट्री के मामले में और एक इंडेक्स भी जारी करवाया गया जो सेफ्टी कंट्री रहे, जो सेफ कंट्री के मामले में जो कंट्री रहे इसके मामले में इंडिया को जो रखी गई है वो 67 पर। क्लियर इतनी सी बात। आइए देखते हैं फिर नेक्स्ट। मंगलौर कर्नाटक सेफ्टी इंडेक्स 74.1 मंगलौर ऑफर्स जो कि सेरेन कोस्टल एंड लाइविंग लो क्राइम जो कि लो क्राइम रेट रहे, सबसे जो क्राइम रेट रहे वो लो रहे मंगलौर में। एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड मेकिंग इट्स हाई सिक्योरिटी सिटी ऑफ फैमिलीज फॉर फैमिली के लिए जो हाई सिक्योरिटी रहे वो मेंशन करती है। नंबर 3 बताइए व्हिच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड द बलूचिस्तान यानी जो बलूच जो लिबरेशन आर्मी को एक टेररिस्ट घोषणा करवाया गया है। ऑर्गेनाइजेशन जो रहे बलूचिस्तान क्या है, असल में पाकिस्तान में एक हिस्सा रहे। पाकिस्तान जो रहे ना, यहाँ तो इंडिया रहे, जो पाकिस्तान रहे, पाकिस्तान में एक हिस्सा रहे जो कि बलूचिस्तान की इनकी एक प्लेस रहे, इन्हें डिमांड करती है। और एक अलग सी कंट्री मतलब अलग सी एक इनकी कंट्री डिमांड करती है वो है बलूचिस्तान, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर इन्होंने तो डिमांड करती है बट इन्होंने जो हरकत करती है वो काफ़ी टेररिस्ट की तरह हरकत करती है, किडनैप कर लेती है एंड बम ब्लास्ट करने लगता है। इसलिए इसे जो यूएसए रहे यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी ऑप्शन सी सही होगा, इन्होंने इन्हें एक टेररिस्ट घोषणा करवाया है। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखिएगा। पहलगाम अटैक के बाद तो इंडिया भी ध्यान में रखिएगा वो जो पहलगाम अटैक रहे अभी के टाइम में जो ऑपरेशन महादेव के तहत जो ख़त्म करवाया गया था जो 3 टेररिस्ट था। द यूनाइटेड स्टेट आज जो कि अफ्ट प्रेशर जो कि प्रेशर डाली है प्रेशर ऑन दी पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान वेस्ट जो बलूचिस्तान रहे लिबरेशन आर्मी VLA रहे इनके ऊपर में जो कि इन्हें एक टेररिस्ट घोषणा करवाया गया है। एंड लेवलिंग इज द फॉरेन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर द डेजिग्नेशन अनाउंस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एंड मंडे कम आफ्टर द VLA एंड जो बलूचिस्तान रहे हुई चीज़ जो बलूचिस्तान आर्मी रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी रहे इज ऑल्सो नोन एज द मस्जिद जो कि मस्जिद ब्रिज वाज designated a special designated global terrorist and SDGT and organization 2019। नेक्स्ट नंबर 4 बताइए द गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है रिसेंटली हाउ मच बजट, कितने की बजट मेरिट स्कीम पर। मेरिट स्कीम का फिर इसका फुल फॉर्म जान लेना, ये है 4200 करोड़ की ये बजट पास करवाया गया है। इनमें से फिर 2100 जो करोड़ रहे वो वर्ल्ड बैंक देने वाला है। वर्ल्ड बैंक के अभी जो चीफ रहे वो चेयरमैन वो है अजय बंगा, है ना, वर्ल्ड बैंक। फिर बात करें ये जो बजट रखी गई है असल में मेरिट का मतलब क्या है, ये है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। ध्यान में रखना ये बस इनकी एक एजुकेशन यानी टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देना यानी जो डेवलप करना जो टेक्निकल फील्ड है इसके ऊपर में डेवलप करना इसका मेन उद्देश्य है मेरिट स्कीम का। देखते हैं क्या बातें रहे। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव करिए 4200 करोड़ मेरिट स्कीम के लिए 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया टू एनहांस द रिसर्च इनोवेशन एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सारे के सारे यहाँ दी जा सकती है। The scheme will be implemented over 5 years from the 2025 to 26 to 2029 to 30 and will cover 175 engineering college and 100 fully
पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट, ये ओपन करी जाएगी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, कितने की कॉस्ट है? 4200 करोड़। द इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 हैज पास्ड रिसेंटली इन लोकसभा आर्टिकल बताना, रिसेंटली पास करवाई जा चुकी है एंड इट विल रिप्लेस व्हिच एक्ट? 79 आर्टिकल क्या है? 79, 80, 81 बताने क्या है? 79 तो आपको पार्लियामेंट देखने को मिलने वाला है, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बताना और क्या क्या रहे इंक्लूड, ये 80 क्या है, 81 क्या है? 2025 रिसेंटली 20, आपको पता ही होगा ना। इसका आंसर है जो कि ऑप्शन बी तो राइट आंसर ये है। इंडियन पोर्ट्स एक्ट जो रहे 1908 की, ये है। अभी हमने डिस्कस करी थी ना जो इनकम टैक्स बिल रहे, इनकम टैक्स जो था वो था कौन सी ईयर से? 1961 एक्ट था ना, वो अभी के टाइम में हटाने वाला है, ध्यान में रखिएगा। बस सारे के सारे ध्यान में रखना। और एक बिल भी पास करवाया गया है रिसेंटली, हाल ही में, अभी के टाइम में काफ़ी भी बिल पास करवाया जा रहा है। जो भी इनमें से इंपॉर्टेंट हो रहा है वो हमने डिस्कस तो कर रहे हैं, सो ध्यान में रखना ये सारे के सारे। लोकसभा रिसेंटली बिल जो कि पास कर दिया रिप्लेस विद द एक्ट, ध्यान में रखना। ये तो रहे राज्यसभा, ये तो रहे लोकसभा। नेक्स्ट देखते हैं। एंड ये जो बिल रहे असल में, ये जो पोर्ट बिल 160 ईयर की, यानी अभी के टाइम में काफ़ी सारे जो कार्गो हैंडलिंग रहे, कार्गो हैंडलिंग मतलब बताना मुझे, जो कार्गो हैंडलिंग में 2025 में जो कार्गो हैंडलिंग में टॉप पोर्ट कौन से रहे बताना? पारादीप पोर्ट रहे, पारादीप पोर्ट टॉप पर रहा है, यानी कार्गो हैंडलिंग में। किसके मामले में? कार्गो हैंडलिंग में, ध्यान में रखिएगा। पारादीप पोर्ट टॉप पर है, सबसे ज़्यादा जो कार्गो जो क्या हैंडलिंग किया जा रहा है वो पारादीप पोर्ट में। सो ये रिप्लेस करने वाला है पोर्ट एक्ट जो 1908 की जो पोर्ट एक्ट था, यानी जो ब्रिटिशर्स ने शुरुआत करी थी। द विल सीक टू द कंसोलिडेट एंड देन लॉ रिलेटिंग टू द पोर्ट्स इन इंडिया, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। अभी के टाइम में काफ़ी सारे जो कार्गो हैंडलिंग में भी वो बदलाव लाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड हर एक स्टेट में भी होम बेस्ड एक पोर्ट बनाया जाएगा, ऐसे बताया गया है। एंड देखते हैं टेंडोंग बताना, टेंडोंग लाहौर रूमफट क्या है? टेंडोंग लाहौर रूमफट, ये एक फेस्टिवल है, माफ़ करिएगा, ये एक फेस्टिवल है, देख रहे हो ना कैसे नाम रहे, टेंडोंग लाहौर रूमफट फेस्टिवल। सेलिब्रेटेड इन हुई स्टेट? रिसेंटली कौन से स्टेट में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये है सिक्किम में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिक्किम में। ये असल में सिक्किम में ऑब्जर्व करी जाती है इन अगस्त में, अगस्त मंथ में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड फिर किसके द्वारा हुआ है? लेप्चा कम्युनिटी के द्वारा हुआ है, लेप्चा कम्युनिटी, बाय लेप्चा कम्युनिटी के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। एंड असल में टेंडोंग क्या है? टेंडोंग जो कि वन ऑफ दी, जो ये टेंडोंग है ना, इसका मतलब है ये वन ऑफ दी पहाड़ इलाका यानी माउंटेन रहे, ये वन ऑफ द माउंटेन रहे, ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये माउंटेन की पूजा की जाती है जो सिक्किम की कम्युनिटी रहे। असल में जो लेप्चा कम्युनिटी है ना, इनकी एक ऐसे मानना है, एक समय था जबकि एक बाढ़ आ गया था, बाढ़ के कारण बहुत ही लोगों की जान चले गए थे। एंड लेप्चा कम्युनिटी ने क्या करी, जो टेंडोंग पहाड़ था यानी जो माउंटेन था, वहाँ जो पहाड़ था वो इनकी जान बचाई थी, ध्यान में रखिएगा। जो टेंडोंग जो माउंटेन इलाका रहे वो इनकी जान बचाई थी, इसीलिए इन्हें जो कि पूजा की जाती है। इसी के मतलब ये टेंडोंग पहाड़ के कारण, माउंटेन के कारण जो लेप्चा कम्युनिटी अभी के टाइम में जिंदा है। बस इसीलिए इसी के उद्देश्य में जो लेप्चा कम्युनिटी ने ये ऑब्जर्व करी जाती है टेंडोंग लाहौर रूमफट फेस्टिवल। क्लियर इतनी सी बात? तो आइए देखते हैं। फिर मुझे बताना जो सागादवा फेस्टिवल बताना, सागादवा फेस्टिवल ये सिक्किम में ऑब्जर्व करी जाती है। क्लियर इतनी सी बात? तो टेंडोंग लाहौर रूमफट जो कि द 3 days फेस्टिवल जो कि बिगनिंग विद द ऑफरिंग द प्रेयर्स टू द माउंटेन टेंडोंग इन द साउथ सिक्किम में जो रहे। एंड लिगांट हज इट दैट एम्प्टी जो माउंट जो टेंडोंग रहे सेव द लेप्चा पीपल को, देख रहे हो ना, लेप्चा पीपल ड्यूरिंग द ग्रेट डिल्यूज व्हिच फ्लडेड विद द एंटायर माइलियांग कंट्री एंड नाउ नोन एज द सिक्किम, जो सिक्किम रहे, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7।
हु हैज़ बीन सिलेक्टेड आज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2025। जुलाई 2025 के लिए शुभमन गिल को सिलेक्टेड करवाया गया है। 2024 की भी हमने डिस्कस करी थी, वहाँ भी शुभमन गिल को भी काफ़ी बार सिलेक्ट करवाया गया था। बस अभी के टाइम में ध्यान में रखना शुभमन गिल जो कि आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ बने हैं जुलाई 2025 के लिए। क्लियर। फिर बस ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें वुमेन के कैटेगरी में किसे इंक्लूड करवाया गया है। वुमेन की कैटेगरी में वो इंग्लैंड की एक प्लेयर, वुमेन की प्लेयर वो है सोफिया, कौन है, फिरदौसी नहीं है, सोफिया डंकन। सोफिया डंकन ये इंग्लैंड की है। क्लियर इतनी सी बात। फिर बताना जो आईसीसी है इसका स्थापना 1909 में करवाया गया था। तभी के टाइम में इंपीरियल क्रिकेट हुआ करता था। बस इसके बाद नेक्स्ट नाम चेंज करवाया गया है। हेडक्वार्टर तो अभी आपको मिलने वाला है दुबई में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में अभी के टाइम में हेडक्वार्टर है। पहला फेज में लंदन में था, है ना, बताना क्या मैं सही हूँ। एंड ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड फिर चेयरमैन कौन रहे, चेयरमैन वो जैसा रहे अमित शाह की बेटा। एंड सीईओ कौन रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव वो है संजय गुप्ता। संजय गुप्ता। देखते हैं नेक्स्ट में क्या बातें रहे। इंडिया टेस्ट चैंपियन जो चैंपियन गिल रहे शुभमन गिल। एंड इंग्लैंड जो स्पिनर सोफिया डंकले देख रहे हो, हैव बीन नेम्ड एज द इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द काउंसिल आईसीसी मेन एंड वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई रेस्पेक्टिवली। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8 बताना पीएम ई ड्राइव, यानी जो ई ड्राइव जो सेवा रहे। जो ई ड्राइव मतलब काफ़ी सारे स्कीम प्रोवाइड की जाती थी, सब्सिडी दी जाती थी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर। जो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जैसे ओला उबर, जो बाइक ओला उबर माफ़ करिएगा, जो बाइक हो गया, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हो गया, जो भी इसके ऊपर में सब्सिडी दी जाती थी। सिर्फ बाइक नहीं है, वो कार बस हो गया, सारे के सारे में दी जाती थी। अभी के टाइम में ये जो स्कीम है ये एक्सटेंडेड करवाया गया कौन सी ईयर तक, 2028 तक। एंड ये बताया गया है 2028 मार्च तक। ध्यान में रखिएगा 2028 मार्च 31 तक, मार्च 31 तक। एंड इसमें भी और बताया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो मतलब क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो कार हो गया, बसेस, ट्रक एंड जो एम्बुलेंस जो वहाँ रहे, जो कार बसेस जो 4 व्हीलर से रहे, इनमें जो कि इम्प्लीमेंट करने वाला है 2028 मार्च 31 तक ये बढ़ाई गई है स्कीम। बट जो 2 व्हीलर रहे, 2 व्हीलर हो गया एंड जो 3 व्हीलर हो गया, इसमें ख़त्म करी गई है, ये स्कीम ख़त्म करी गई है। क्लियर इतनी सी बात, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं, मतलब इसमें जो बजट रहे वो बजट अभी के टाइम में ख़त्म नहीं हुई, इसलिए ये एक्सटेंड करवाया गया। बस ध्यान में रखिएगा। द पीएम ई ड्राइव स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू मार्च 31 टू 2028 तक एक्सटेंडेड करवाया गया। द ओरिजिनल स्कीम जो कि नोटिफाइड सितंबर 2024 में ये लाया गया था, वच फॉर ए 2 ईयर पीरियड के लिए लाया गया था। एंडिंग ऑन मार्च 31 2026 में ये खत्म होने वाला था। हाउएवर द मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री जो एक्सटेंडेड करिए इट बाय द 2 ईयर, मेकिंग द न्यू डेट जो घोषणा करिए मार्च 31 2028 तक। नेक्स्ट बस ये कि इनिशिएटिव है, मतलब सब्सिडी प्रोवाइड करना पीपल को, ताकि ईवी व्हीकल को प्रमोट मिल सके। ईवी व्हीकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहे, चलिए ईवी मतलब ईवी को प्रमोट मिल सके। ईवी मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया। ईवी व्हीकल क्या है, बस थोड़ा सा सुपरलेटिव ज़्यादा हो नहीं हो रहा है क्या। ईवी जो इसे प्रमोट करना। वेयर विल वियतनाम ईवी मेकर विन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ईवी मेकर विन फर्स्ट मतलब ये वियतनाम कंट्री के एक क्या है, वियतनाम वैसे एक ईवी मेकिंग कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर कंपनी है, विन फास्ट इसका नाम है। विन फास्ट स्टार्ट करने वाला इनकी एक जो ब्रांच है वो खोलने वाला है इंडिया में। कौन सी प्लेस में, वो करना तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तमिलनाडु की कौन सी प्लेस में, थूथुकुडी में। क्लियर, थूथुकुडी में ये ओपन करने वाला है। फिर बात करें तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, कैपिटल है चेन्नई। सीएम है एम.के. स्टालिन, गवर्नर है आर.एन. रवि। खत्म। आइए देखते हैं आगे। फास्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया इनागोरेटेड आर दी थूथुकुडी। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो एम.के. स्टालिन इनागोरेटेड वियतनामीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल एवी मेकर फास्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया था थूथुकुडी में, ये ओपन करी गई है। नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन बताइए। कैटालिस्ट माफ करिएगा, कैटालिस्ट सेल हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट टू इम्प्रूव द एज ऑफ डूइंग बिजनेस।
बिजनेस को जो कि बढ़ावा मिलने के लिए कौन सी स्टेट ने ये शुरुआत करी है कैटालिस्ट सेल। देखते हैं ये क्या है। ये कर्नाटक ने। एम क्या है, मेन एम जो यही है कि ग्लोबल जो कैपेबिलिटी सेंटर है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को सपोर्ट करना इसका मेन उद्देश्य है। देखते हैं डिटेल में। कर्नाटक ऑलरेडी होस्टेड ए सिग्निफिकेंट जो कि पोर्शन ऑफ द इंडिया जीसीसी एंड कैटालिस्ट एम टू फर्दर सॉलिडिफाई एंड देन पोजीशन ऑफ द लीडिंग डेजिग्नेशन टू जीसीसी बाय मेकिंग द फास्टर इजियर एंड स्मार्टर तरीके से फॉर देम से इन्वेस्ट एंड ऑपरेट करने के लिए। ध्यान में रखना, जो ग्लोबल ऑल ओवर में जो कैपेबिलिटी सेंटर यानी एम क्या है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बढ़ावा देना, सपोर्ट करना इसका मेन उद्देश्य है। जैसे कि ओडिशा भी ये इसके इम्प्लीमेंट कर चुकी थी, अभी रिसेंटली ये कर्नाटक ने करी है। सो फ्रेंड आज की ये कंटेंट है एंड ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार फिर जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।